नमस्ते दोस्तों, एडू स्मार्ट स्पार्क में आपका स्वागत है। जो छात्र डिग्री के 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने MDC अर्थात मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में ICT इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ICT 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर का PDF आपको कैसे मिलेगा, ये हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज 3 कुल 45 मार्क्स का था और इसे हल करने के लिए 2 आवर्स का समय दिया गया था। चलिए अब हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इस सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता था, तो कुल मिलाकर ये सेक्शन 5 मार्क्स का था। नंबर A, द ट्यूरिंग टेस्ट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। इसका मतलब है ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है ट्यूरिंग। Number 5, so B, the full form of ER model is blank, fill in the blank। इस क्वेश्चन में ER मॉडल की फुल फॉर्म लिखने के लिए कहा है। ER मॉडल का पूरा रूप है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नंबर C, मशीन लर्निंग एप्स नीड टू कंसिडर एथिकल गाइडलाइंस, राइट, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मशीन लर्निंग एप्स को एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए ताकि बायस और प्राइवेसी इश्यूज ना हो, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Number D, conceptual data model does not provide a technical roadmap for creating a DBMS. Right, true or false? ये statement भी true है, क्योंकि conceptual data model सिर्फ डेटा का overall design और relationship दिखाता है, लेकिन DBMS बनाने का technical roadmap नहीं देता, इसलिए ये statement true है। Number E, unsupervised machine learning requires explicit teaching signals. Right, true or false? ये statement false है, क्योंकि unsupervised machine learning में कोई explicit teaching signals या label data नहीं होता। मॉडल खुद डेटा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 2, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क था, कुल 10 मार्क्स का है। नंबर A, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द फिजिकल डेटा मॉडल विद रिस्पेक्ट टू DBMS। फिजिकल डेटा मॉडल ये बताता है कि डेटा को कैसे स्टोर और एक्सेस किया जाता है। इस सवाल का जवाब आपको विस्तार से लिखना होगा। इसमें आपको फिजिकल डेटा मॉडल की कार्यप्रणाली और महत्व को समझाना है। नंबर B, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की वो कैपेसिटी है जिससे वे इंसानों जैसी इंटेलिजेंस शो करती हैं। ये एक परिभाषा आधारित प्रश्न है, आप इसे 2-3 वाक्यों में समझा सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है जिसमें कंप्यूटर बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के खुद सीखते हैं। इस प्रश्न में भी आपको मशीन लर्निंग की परिभाषा और उसके काम करने के तरीके को संक्षेप में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड है। स्क्रीन पर वेबसाइट की लिंक दिख जाएगी। अगर आपको पेपर ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं। नंबर D, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू DBMS। एंटिटी का मतलब है रियल वर्ल्ड की कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे स्टूडेंट या बुक। इस प्रश्न का उत्तर आप 1 या 2 वाक्यों में दे सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाना बेहतर होगा। नंबर D, राइट द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर AI सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड यूजिंग जनरेटिव AI टेक्निक। जनरेटिव AI से बने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ChatGPT, Midjourney आदि। आपको 2-3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं। नंबर FF, व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है जिसे ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम से हैंडल करना मुश्किल होता है। इस प्रश्न में आपको बिग डेटा की परिभाषा और उसकी मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में बताना है। नंबर G, ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग DBMS। DBMS डेटा की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। इस प्रश्न में आपको DBMS के कम से कम 2-3 फायदों को संक्षेप में समझाना होगा। नंबर FH, इज इट पॉसिबल दैट AI टेक्निक कैन हैम्पर ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि कुछ हद तक AI क्रिएटिविटी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इंसानों की इमेजिनेशन अब भी यूनिक है। इस प्रश्न में आप अपनी राय के साथ कुछ तर्क भी दे सकते हैं। क्वेश्चन 3, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल 20 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स और आपको एनी 4 लिखना है। नंबर A, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस अमंग कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। यहाँ तीनों मॉडल्स की डेफिनेशन और डिफरेंसेस बताने होंगे। इस प्रश्न में आपको प्रत्येक मॉडल को परिभाषित करना होगा और फिर उनकी तुलना करते हुए मुख्य अंतरों को स्पष्ट करना होगा। आप टेबल बनाकर भी समझा सकते हैं। Number B, briefly describe different types of attributes considered in ER model। ER मॉडल में सिंपल, कंपोजिट और मल्टीवैल्यूड जैसे टाइप्स के एट्रीब्यूट्स कंसिडर किए जाते हैं। आपको इन एट्रीब्यूट्स के प्रकारों को उदाहरण सहित संक्षेप में समझाना होगा।
नंबर सी, राइट द डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो होती है जिसमें मॉडल को लेबल डेटा से ट्रेन किया जाता है। इस प्रश्न में आपको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की परिभाषा देनी होगी और एक स्पष्ट उदाहरण के साथ समझाना होगा। नंबर डी, ब्रीफली मेंशन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एआई के हिस्ट्री के कुछ मेन मूवमेंट्स बताने होंगे, जैसे ट्यूरिंग टेस्ट और अर्ली एआई प्रोग्राम्स। आपको एआई के विकास के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलुओं को संक्षेप में लिखना होगा। नंबर ई, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन iOS एंड एंड्रॉइड। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स और डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने होंगे। इस प्रश्न में आप iOS और एंड्रॉइड की विशेषताओं, यूजर इंटरफेस, ओपन सोर्स बनाम क्लोज सोर्स जैसे अंतरों को समझा सकते हैं। नंबर एफ, राइट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA की जिम्मेदारियों में डेटाबेस डिजाइन, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस शामिल हैं। आपको एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मुख्य जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध लिस्ट करना होगा और संक्षेप में समझाना होगा। क्वेश्चन 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। Number A, why are queries important for DBMS? You need to complete the following tasks by using MySQL. Write specific MySQL queries for each of the following tasks. Queries DBMS में डेटा मैनेज और एक्सेस करने के लिए जरूरी होती हैं। इस प्रश्न के पहले भाग में आपको क्वेरीज के महत्व को समझाना होगा। फिर दिए गए टास्क के लिए स्पेसिफिक MySQL क्वेरीज लिखनी होंगी। Number 1, you need to create a relational database. Query होगी create database underscore name. Number 2, add one table to previously created database from 1. Query होगी create table underscore name, column 1 data type, column 2 data type. Number 3, insert values into the table created in 2. Query होगी insert into table underscore name values. अगर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट eduspark.site पर विजिट कर सकते हैं। अब बी, डिस्क्राइब ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग एंड डिस्कस देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन 3 कैटेगरीज का वर्णन और तुलना करनी होगी। आपको मशीन लर्निंग की इन व्यापक श्रेणियों को विस्तार से समझाना होगा, उनके उदाहरण देने होंगे और फिर उनकी समानताओं और अंतरों पर चर्चा करनी होगी। सी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉज इन इंडिया एंड डिस्कस डिफरेंट गवर्नमेंट एक्ट्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। साइबर लॉज भारत में डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे गवर्नमेंट एक्ट शामिल हैं। आपको भारत में साइबर कानूनों के महत्व पर चर्चा करनी होगी और साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न सरकारी अधिनियमों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को समझाना होगा। तो दोस्तों, ये था ICT 2024 का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है या और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।